हरिद्वार सिरकुल और अन्य क्षेत्रों के सैकड़ों उद्योगों पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के उस आदेश पर अग्रिम आदेशों तक उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, जिसमें कंट्रोल बोर्ड ने प्लास्टिक मैनेजमेंट कानून के तहत उत्तराखंड की 1750 फैक्ट्रियों की एनओसी रद्द कर दी थी। इसमें हरिद्वार की 755 फैक्ट्रियां भी शामिल थी। इस फैसले के बाद हरिद्वार के उद्यमियों ने राहत की सांस ली है, अपनी खुशी भी जताई है। 15 दिन में आप और रिपोर्ट दे दें, अपनी इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट किया तो उस तरह का एक कोर्सपोंडेंस भी आया। इस एनओसी निरस्त करने की कार्रवाई के उपरांत हम लोगों ने हमारा संयुक्त दल बना, संयुक्त रूप से सारी एसोसिएशन मिलके हम सब ने मिलके माननीय उच्च न्यायालय में उस आदेश को क्वैश कराने के लिए एक याचिका दायर की थी और हमें हमारा पक्ष रखे जाने के लिए भी हमने आवेदन किया, जिसकी अनुपालना में आज माननीय उच्च न्यायालय ने इस 2/12/2022 का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आदेश जिसमें एनओसी खारिज करने की बात की गई थी, इसको उन्होंने आज क्वैश करने दिया और उस पर स्टे हमें दे दिया है। अब अगली बैठक इसमें माननीय उच्च न्यायालय की अगली डेट 20 तारीख है, जिसमें हमें अपना पक्ष रखने की भी अनुमति है। इस पूरे व्यवस्था में हजारों उद्योग और लाखों श्रमिक जब प्रभावित हो रहे हों, उनके ऊपर एक काम की, रोजगार की व्यवस्था की तलवार लटकी हो और ख़ास तौर पे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, आप समझिए कि लगभग आधी अर्थव्यवस्था उद्योगों के ऊपर आधारित है, उद्योग के कामगारों के ऊपर आधारित है। ऐसी स्थिति में इस आदेश का आना तो एक संजीवनी है हम सब उद्योगों के लिए और उन सब कामगारों के लिए जो इस उद्योग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 20 तारीख तक हमें इन नोटिस पर रोक लगा दी गई है। हमारा लेकिन इसमें ये कहना है कि चूँकि अभी का जो करंट सिनेरियो में जो उनका फॉर्मेट है, इसमें हर कंपनी को अपनी सभी इनवॉइसेस जो उससे रिलेटेड सेल्स और परचेज से रिलेटेड है उनको अपलोड करना है और ये इनवॉइसेस की संख्या 1200 से भी ज़्यादा है हर कंपनी के लिए। तो चूँकि अभी काफ़ी लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वेबसाइट की कैपेसिटी के हिसाब से वेबसाइट भी काफ़ी स्लो चल रही है और एक एक कंपनी को इतने सारे हज़ारों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में 15 से 20 दिन का वक्त लग रहा है। तो हमारा माननीय न्यायालय से और सरकार से ये निवेदन है कि ये जो टाइम लिमिट है इसको कम से कम 1 महीना बढ़ा दिया जाए, ताकि हम सभी लोग ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है और रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा कर लें। देखिए, इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें ये इंटरिम रिलीफ दिया है और इससे अभी हमारी फैक्ट्री चल पा रही हैं, अन्यथा ये फैक्ट्रीज हमको बंद करनी पड़ती। उसके लिए ना सिर्फ इकोनॉमिक लॉस होता बल्कि रोजगार पर भी संकट पैदा होता। हाँ, देखिए, ये सभी का इसमें हित निहित है, चाहे वो राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए रेवेन्यू लॉस की बात हो, चाहे वो राज्य सरकार की इमेज को प्रभावित करने की बात हो औद्योगिकरण के लिए। जब हम बाकी राज्यों के कंपैरेटिव कहते हैं कि हमारे यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है इन्वेस्टमेंट का, नई इंडस्ट्रीज आने का, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और मानवीय पहलू भी है कि लाखों लोगों के ऊपर बेरोजगारी का संकट भी पैदा हो सकता है।